Hello friends, welcome to my channel. Today we discuss actin filament. So before I just start the actin filament, just I let you know about the cytoskeleton. Cytoskeleton बिल्कुल वही चीज़ है जो हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है, यानी कि ये शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है हमारी सेल्स को. जनरली ये 3 टाइप के होते हैं: एक्टिन, इंटरमीडिएट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो द फर्स्ट साइटोस्केलेटन जो है हमारा एक्टिन फिलामेंट है, जिसको हम लोग माइक्रोफिलामेंट भी बोलते हैं. माइक्रो मीन स्मॉल, तो ये सबसे छोटा साइटोस्केलेटन होता है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोफिलामेंट भी बोलते हैं. इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो आपकी जी एक्टिन होती है. मीन्स ये आपका ग्लोबुलर शेप का होता है. उसका जो जी मीन्स ग्लोबुलर, तो इसका जी एक्टिन इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है, जिसको पॉलीमराइज्ड होकर इसके फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनते हैं. अगर आप इसकी साइज की बात करते हैं तो साइज इसका 7 नैनोमीटर होता है और लेंथ इसकी 72 नैनोमीटर रहेगी. अगर आप किसी सेल का टोटल प्रोटीन वॉल्यूम निकालते हैं तो उस टोटल प्रोटीन वॉल्यूम में से 5 to 10% जो है एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट रहता है. आपकी शेप मैंने भी आपको जैसे बताया कि ये ग्लोबुलर शेप का होता है और आफ्टर पॉलीमराइजेशन ये फिलामेंटस यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग एफ एक्टिन भी बोलते हैं. ठीक है, तो जो इसमें जो 2 हेलिक्स रहते हैं, जैसे डीएनए हेलिक्स रहता है, उसी तरीके से एक दूसरे में कॉइल्ड रहेंगे और एक फिलामेंट में अप्रॉक्सीमेटली 14 एक्टिन प्रेजेंट रहेंगे. तो अगर आप इसका इन टोटल करते हैं तो इसमें 28 एक्टिन के अप्रॉक्स आपको एक्टिन फिलामेंट मिलते हैं. इसमें हमेशा एक एंड जो है वो आपका प्लस एंड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एंड हमेशा एक नेगेटिव एंड की तरह बिहेव करेगा. तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा प्लस एंड है कौन सा माइनस एंड है? तो जहाँ पे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हाई होगा, या कह लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी एक्टिन फिलामेंट हाई होगा, तो वो हमारा प्लस एंड को इंडिकेट करेगा. और जहाँ पे एडीपी बाइंड एक्टिन फिलामेंट ज़्यादा होंगे, या कह लीजिए कि रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन स्लो होगा या रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन फास्ट होगा, ठीक है, तो वो हमेशा माइनस एंड रहेगा. अब इसमें हमारे कुछ टर्म्स आते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे आपका फर्स्ट टर्म जो हमें बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलता है, दैट इज न्यूक्लिएशन. सो व्हाट इज न्यूक्लिएशन एंड ट्रेडमिलिंग? जनरली जो आपका अगर साइटोप्लाज्म आप देखें तो एक्टिन फिलामेंट हमेशा मोनोमर फॉर्म में रहते हैं, यानी कि फ्री फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे. तो बिफोर न्यूक्लिएशन प्रोसेस इट डाइमराइज्ड देयर सेल्फ, देन न्यूक्लिएशन. व्हाट इज न्यूक्लिएशन? The 3 units of actin filament when attached with each other, then this process is called nucleation. 3 actin जब आपस में bind हो जाएंगे, ठीक है. Then after nucleation process, one end will be fast polymerized as compared to the second one. So जहाँ पे आपका G actin filament एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के साथ अटैच्ड होकर बहुत फास्टली अटैच्ड होते जाएंगे, वो प्लस एंड में कन्वर्ट हो जाएगा. और जहाँ पे ये रेट उस एंड के कंपेयर में स्लो होगा, वो माइनस एंड हो जाएगा. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलोंगेशन, जहाँ पे पॉलीमराइजेशन रेट चल रहा है. ठीक है, तो एक एंड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और एक एंड काफ़ी छोटा हो जाएगा. तो हमारे प्लस और माइनस एंड की इंपॉर्टेंस क्या है? प्लस एंड जो है हमेशा आपका पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा, किसी ग्रोइंग में हेल्प करेगा. और जहाँ पे हमें लगता है कि एक्टिन फिलामेंट का काम ओवर हो गया है तो वहाँ पे हमें उसे डीपोलीमराइज करना पड़ेगा. तो हमेशा जहाँ पे ब्रेक डाउन होगा वो हमेशा नेगेटिव एंड से होगा. ऐसा नहीं होगा कि प्लस एंड से ही टूटेगा, नहीं. अगर यहाँ पे एडिशन की बात चलेगी तो वो हमेशा इस एंड से होगा, और अगर डीपोलीमराइजेशन की बात चलेगी तो हमेशा माइनस एंड से होगा. अब कई बार क्या होता है, हमें ये लगता है कि हाँ, क्या माइनस एंड में पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता? नहीं, इसमें भी पॉलीमराइजेशन हो सकता है, लेकिन उसका जो रेट होगा कंपेयर टू प्लस एंड वो काफ़ी स्लो होगा. सेम फॉर डीपॉलीमराइजेशन. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेडमिलिंग. ट्रेडमिलिंग मीन्स होता है आपका वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस जहाँ पे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन और रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन आपका सेम हो जाएगा. और यानी कि अगर एक एंड से 3 एक्टिन फिलामेंट निकलते हैं तो दूसरे एंड से 3 एक्टिन फिलामेंट जो है ऐड हो जाएंगे. तो वो जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है या जो लेंथ है वो मेंटेन रहेगी. दैट इज कॉल्ड ट्रेडमिलिंग. सो दैट इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन इन विच rate of polymerization and rate of depolymerizations are same.
ठीक है। तो जनरली जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा माइनस एंड पे ADP की कंसंट्रेशन या कह लीजिए ADP बाइंडेड एक्टिन फिलामेंट काफ़ी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू प्लस एंड। तो आप जैसे प्लस एंड देख रहे हैं तो प्लस एंड पे आपको हमेशा ATP बाइंडेड एक्टिन ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू नेगेटिव एंड। ओके, तो इस तरीके से ये एक सर्टेन पॉइंट तक पॉलीमराइज्ड होगा और आफ्टर दैट द रेट ऑफ द पॉलीमराइजेशन एंड द रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन गेट इक्वलाइज्ड एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड ट्रेडमिलिंग। थैंक यू। When attached with each other, then this process is called nucleation. तीन एक्टिन जब आपस में बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। Then after nucleation process, one end will be fast polymerized as compared to the second one. So जहाँ पे आपका G एक्टिन फिलामेंट ATP के फॉर्म में ATP के साथ अटैच्ड होकर बहुत फास्टली अटैच्ड होते जाएंगे, वो प्लस एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ पे ये रेट उस एंड के कंपेयर में स्लो होगा वो माइनस एंड हो जाएगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलोंगेशन, जहाँ पे पॉलीमराइजेशन रेट चल रहा है, ठीक है। तो एक एंड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और एक एंड काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो हमारे प्लस और माइनस एंड की इंपॉर्टेंस क्या है? प्लस एंड जो है हमेशा आपका पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा, किसी ग्रोइंग में हेल्प करेगा। और जहाँ पे हमें लगता है कि एक्टिन फिलामेंट का काम ओवर हो गया है तो वहाँ पे हमें उसे डीपॉलीमराइज करना पड़ेगा। तो हमेशा जहाँ पे ब्रेक डाउन होगा वो हमेशा नेगेटिव एंड से होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लस एंड से ही टूटेगा, नहीं। अगर यहाँ पे एडिशन की बात चलेगी तो वो हमेशा इस एंड से होगा, और अगर डीपॉलीमराइजेशन की बात चलेगी तो हमेशा माइनस एंड से होगा। अब कई बार क्या होता है, हमें ये लगता है कि हाँ, क्या माइनस एंड में पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता? नहीं, इसमें भी पॉलीमराइजेशन हो सकता है, लेकिन उसका जो रेट होगा कंपेयर टू प्लस एंड वो काफ़ी स्लो होगा। सेम फॉर डीपॉलीमराइजेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेडमिलिंग। ट्रेडमिलिंग मीन्स होता है आपका वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस जहाँ पे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन और रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन आपका सेम हो जाएगा। और यानी कि अगर एक एंड से 3 एक्टिन फिलामेंट निकलते हैं तो दूसरे एंड से 3 एक्टिन फिलामेंट जो है ऐड हो जाएंगे। तो वो जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है या जो लेंथ है वो मेंटेन रहेगी। दैट इज कॉल्ड ट्रेडमिलिंग। सो दैट इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन इन विच rate of polymerization and rate of depolymerizations are same, ठीक है। तो जनरली जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा माइनस एंड पे ADP की कंसंट्रेशन या कह लीजिए ADP बाइंडेड एक्टिन फिलामेंट काफ़ी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू प्लस एंड। तो आप जैसे प्लस एंड देख रहे हैं तो प्लस एंड पे आपको हमेशा ATP बाइंडेड एक्टिन ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू नेगेटिव एंड। ओके, तो इस तरीके से ये एक सर्टेन पॉइंट तक पॉलीमराइज्ड होगा और आफ्टर दैट द रेट ऑफ द पॉलीमराइजेशन एंड द रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन गेट इक्वलाइज्ड एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड ट्रेडमिलिंग। थैंक यू।